अगर इसने किडनैपिंग की होती तो फिरौती की चिट्ठी भेजता, भेजी, धमकी का फोन करता, किया? अरे उसने जो भी किया उसमें एक पिता का डर था, पिता का गुस्सा था। तो मैं अभी आपकी परी को उठाकर ले जाऊं तब भी आप यही राग अलापेंगी कि नानी का डर था, नानी का गुस्सा था? मैं भी कोई रैंसम नोट नहीं और वो धमकी वाले कॉल्स नहीं करूंगी। बोलो, रात को आप सब सो रहे होंगे ना, तो मैं आपकी परी को उठा ले जाती हूँ, तब आप क्या करेंगे बताइए? मम्मी, आज इसने किडनैपिंग की है, कल को मर्डर करेगा, तब भी आप यही कहेंगी कि गुस्सा था, डर था? तो मेरी बेटी होकर मुझसे ही लड़ने की तूने कसम खा रखी है? हाँ, और आपने तो कॉमन सेंस से ही लड़ने की कसम खा रखी है। डॉली प्लीज शांत हो जाओ, मैं यहाँ बात को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम और बढ़ा रही हो। किंजल बेटा प्लीज, ये घर का मामला, इसे घर में रहने दो, बाहर जाएगी तो तमाशा होगा। और प्लीज प्लीज पुलिस को मत बुलाओ। बुलाने दीजिए पुलिस, प्लीज बुलाओ पुलिस। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों के आगे विनती करता हूं, प्लीज आप लोग पुलिस बुलाइए, ताकि मैं क्या, दुनिया का कोई भी बाप ऐसी जलील हरकत कभी ना कर सके। ऐसी जलील हरकत कोई भी बाप दोबारा तो क्या, पहली बार भी नहीं करेगा। ऐसी मानता तो बस आप ही कर सकते हैं परितोष शाह। पत्नी के पहले जख्म भरे नहीं कि उसी पर तूने दूसरा घाव दे दिया, एक नई चोट देती, फिर से धोखा दे दिया। तेरी इन हरकतों पे जितना गुस्सा आता है ना, उससे 100 गुना गुस्सा तेरे इस नोटंकी पे आता है। मैं भाग जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं जान दे दूंगा, मैं बच्ची को लेकर भाग जाऊंगा, चुरा कर ले जाऊंगा। अरे सर उठा के बेशर्मों की तरह अगर पाप करने की हिम्मत की है ना, तो सर झुका के माफी मांगने का भी साहस रख। मान कि तुझसे गलती हुई है, मान के तुझे जो भी सजा मिलेगी तू वो स्वीकार करेगा, मान ले। जोर जोर से अभी तो चिल्ला रहा है कि मुझे जेल भेज दो, जेल भेज दो। अरे कभी जेल बाहर से भी देखी है तूने? पता है जेल होती क्या है? हाँ, 24 घंटे के लिए तुझे घर के कमरे में बंद कर दूं ना तो पसीने छूट जाते हैं तेरे। बस बकवास करवा लो, जेल भेज दो, जेल भेज दो। अरे तू ऐसा क्यों है यार, क्यों है? इसकी जिंदगी का तो बस यही उसूल है कि सताऊंगा भी मैं और फिर रोऊंगा भी मैं, पीड़ा भी मैं ही दूंगा और पीड़ित भी मैं ही बनूंगा। गलतियां भी मैं करूंगा, धोखा भी मैं दूंगा, बेवफाई भी मैं करूंगा और फिर बेचारा भी मैं ही बनूंगा। इस बेचारी को धोखा दिया और ये नाराज क्या हो गई तो तू रोने लग गया, ताकि बाप फटाफट आए और बोले कि अरे मेरे पोते ने 2-4 मगरमच्छ के आंसू बहा दिए हैं, चलो अब सब इसे गले लगा लो, इसे माफ कर दो, इसके सारे पाप धुल गए हैं, मेरा पोता पुरुषोत्तम है, मान है, माफ कर दो इसे। तू मुझे डांट रही है, इसे डांट रही है? आपको डांट देती ना तो 26 साल पहले ये घर सुधर जाता। इस समय वो जो बच्चे ड्रामे करते हैं, जिद करते हैं, चीखा चिल्ली करते हैं, रोते पीटते हैं, उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टैंट्रम। हाँ, तेरी पूरी की पूरी जिंदगी बस एक लंबा चौड़ा टेंट्रम है और कुछ नहीं। ड्रामे करो, जिद करो, रो पीटो, चीखा चिल्ली करो कि अरे मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे तो मेरी सास के पेंट हाउस में रहना है, मुझे मेरी माँ की बेइज्जती करनी है, मुझे मेरी पत्नी को धोखा देना है और मुझे मेरी बेटी को अगवा करके लेके जाना है। तुझे क्या लगता है मेरा पोता सिर्फ यही करता है? और क्या करता है बा? चलिए आप ही बताइए कि वो क्या करता है, आप ही गिनवा दीजिए। हो सकता है कि आपका पोता बड़े बड़े दिग्गज काम करता हो जिनकी खबर मुझे तो जरा भी नहीं है। छा गए ना साउंड प्रूफ सन्नाटा। दीदी आप तो चुप ही रही है। तुझे पैदा करके क्या मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है? तेरी माँ होने की सजा मुझे कब तक देगा तोसू? सजा तो मैं खुद को दे रहा हूं, रो रहा हूं, पछता रहा हूं, आप सबके आगे विनती कर रहा हूं, पर कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई समझ ही नहीं रहा है। हाँ, मुझसे गलती हुई है, मुझसे पाप हुआ, मुझसे ब्लंडर हुआ है, मगर मुझ में वो हिम्मत ही नहीं है कि मैं उस ब्लंडर की सजा को भुगत सकूं। मैं अपनी फैमिली से अलग नहीं रह सकता और ना ही रहना चाहता हूं। आप में वो हिम्मत है, आप फैमिली से अलग होकर पूरी दुनिया से लड़ सकती हैं। पापा में वो हिम्मत थी कि वो दोबारा एक नया रिश्ता बना सकते हैं, लेकिन मुझ में वो हिम्मत नहीं है।
मैं फैमिली से अलग नहीं रह सकता। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के दोबारा विनती कर रहा हूं, प्लीज मुझे जेल में डाल दीजिए या फिर मार दीजिए। या फिर कान्हा जी के आगे प्रार्थना कीजिए कि जब मैं जेल से बाहर आऊं ना तो मेरे ऊपर ट्रक चढ़ जाए और मैं मर जाऊं। अरे इसमें हमारे प्रार्थना की क्या जरूरत है? ये तो तुम्हारे और उस ट्रक के बीच की बात है। जाओ बाहर निकलो, हिम्मत है तो कूद जाओ ट्रक के सामने। है हिम्मत? जाओ जाओ। मुझे लगा था इस घर की सबसे बड़ी ड्रामेबाज आप हैं, लेकिन आपके इस पोते ने आपको भी पीछे छोड़ दिया और ड्रामे करेगा। देखो। किंजल मारो मुझे, किंजल मारो मुझे। Stop it, Toshu, just stop it. किंजल तुम्हें मुझे मारना चाहिए, मैं इसका डिजर्व करता हूँ। मम्मी 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 आप तो मारिए ना मुझे, मेरी तो गलती है। मम्मी मारिए मुझे, मारिए। क्या कर रहे? पापा आप तो मार मार के मेरा मुंह तोड़ दीजिए। पापा पापा मारिए ना, मारिए प्लीज। मुझे तो कहने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो वैसे भी तुझे मारने के लिए, तेरा मुंह तोड़ने के लिए तैयार बैठी हूं। आप मारो 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 मुझे। बस काव्य काव्य तुम तो मारो ना मुझे। काव्य मारो ना, काव्य मारो मारो मुझे, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। तोशु बैठो बैठो यहाँ प्लीज बैठो। ये क्या तमाशे कर रहा है? पागल हो गया है क्या? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। आप एक काम करो ना मम्मी, आप मारो मुझे, आप मुझे पैर से मारो, लात मार दो, आप मुझे मारो ना मम्मी प्लीज। अरे पैर छोड़ेगा तब तो लात मारेगी ना, ड्रामेबाज। रुक मैं तेरे को नहीं जाएगी, रुक। मारने। मम्मी प्लीज मारो ना मुझे, प्लीज मुझे एक मौका दे दो मम्मी, प्लीज एक मौका दे दो, मैं सुधारना चाहता हूँ। हाँ मुझसे गलती हुई, मुझसे गलती, बट मुझे मेरे पाप धोने का एक मौका तो दे दो प्लीज। आज तक एक कमीज तक तो धोई नहीं है तूने, पाप को क्या खाक धोएगा? छोड़। अभी लोग जेल में भी तो सुधरते हैं ना, तो घर में क्यों नहीं सुधर सकते? प्लीज प्लीज। अब अवार्ड लेकर ही ड्रामा बंद करेगा क्या? चल उठ। तोशु प्लीज स्टॉप इट। बापूजी आप प्लीज इसे रोकिए ना। क्या रोको बेटा, इसके हाल तो देखो। आदमी के माफी मांगने की भी एक गरिमा, एक डिग्निटी होनी चाहिए। ये तो पता नहीं ये क्या है। भाई आप क्या कर रहे हो? और क्यों कर रहे हो? अरे आप नॉर्मल क्यों नहीं बिहेव कर सकते? प्लीज मम्मी प्लीज एक मौका दे दो, एक मौका दे दो मुझे प्लीज। चुप हो जा भी, बस। पिता का काम होता है जिम्मेदारी संभालना। देख अपने आप को, तू तो अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। परी क्या हुआ? क्यों रो रही हो परी? हाँ नहीं रोते बच्चा, शांत। परी 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 दिखी 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 दिखी। मैं अपनी परी को ऐसे ही हंसाना चाहता हूँ, अपनी परी की बहुत सारी हंसती हुई फोटोज खींचना चाहता हूँ और अपने फोन की गैलरी को उनसे भरना चाहता हूँ। इसको अपनी गोद में सुलाना चाहता हूँ। मैं स्लिंग बैग में टांग के इसे पार्क में घुमाना चाहता हूँ, इसे अच्छी आदतें सिखाना चाहता हूँ। मैं इसके मुंह से पापा सुनना चाहता हूँ और इसे स्कूल छोड़ने जाना चाहता हूँ। स्कूल में जो सारे बुली बच्चे होते हैं ना, उनको इसको पंच करना सिखाना चाहता हूँ, इसे साइकिल चलाना सिखाना चाहता हूँ। जैसे इसकी हाइट बढ़ती जाएगी दीवार पर निशान बनाना चाहता हूँ। इसकी साइकिल का कैरे पकड़ के इसके पीछे पीछे भागना चाहता हूँ। मैं अच्छा पापा बनना चाहता हूँ मैं, लेकिन मुझे आता नहीं है, पर मैं सीखना चाहता हूँ किंजल। और वो जंगल में नहीं हो सकता है, वो अपने घर में हो सकता है, अपनी बेटी को अपनी गोद में लेके हो सकता है। अरे मैं जानता हूं, मुझे आप लोगों से माफी मांगनी भी नहीं आती है, मैंने उसमें भी तमाशा क्रिएट कर दिया, लेकिन पिता बनने के लिए तमाशा नहीं करूंगा।
मैं नहीं जानता कि आप लोगों को अपना सच कैसे दिखाऊं, लेकिन आज तक मैंने इससे बड़ा सच कभी नहीं बोला है। मैं अपनी परी के लिए अपनी जान दे सकता हूं, और आप लोग मुझे एक मौका नहीं दे सकते। एक मौका। मेरे पाप, मेरी गलती की सजा मुझे जिंदगी भर मिलेगी, ठीक है, लेकिन गलती पति ने की है तो फिर सजा पिता को क्यों मिले? गलती पारितोष ने की है तो सजा परी को क्यों मिले? मैं नहीं जानता कि आप लोगों को अपने सच का यकीन कैसे दिलाऊं, लेकिन एक बार मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? दुनिया का सबसे बुरा पति हो सकता हूं, लेकिन मैं दुनिया का सबसे अच्छा पिता बनना चाहता हूं। प्लीज प्लीज मुझे मेरी परी से, मेरी बच्ची से मत दूर करो, प्लीज। I beg you, किंजल, प्लीज प्लीज किंजल, प्लीज। और लोग बदलते हैं किंजल, तुम भी वो किंजल नहीं हो जो 1 साल पहले थी। मम्मी भी वो मम्मी नहीं है जो हमारे साथ 2 साल पहले हम सबके साथ इस घर में रहती थी। जब सब बदलते हैं तो मैं क्यों नहीं बदल सकता? गलत आदमी को सुधरने का मौका ना दो ना, तो वो और गलत होता जाता है। अरे मैं दलदल में फंसा हुआ हूं, धंसता जा रहा हूं। या तो आप लोग बाहर खड़े होकर तमाशा देख सकते हैं और मुझे मरता हुआ छोड़ सकते हैं, या फिर अपना हाथ देके मुझे बाहर खींच सकते हैं। और हाँ, मैंने पाप किया है मैंने पाप, लेकिन फिर भी मुझे इस हाल में देख के डर तो आपको होता है ना? और चाहे आप लोग दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन मन तो आपका भी रोता है ना? हाँ, होता है। औलाद माँ बाप के गोद से नीचे उतर सकती है, मन से नहीं। कलेजे का टुकड़ा कभी कलेजे से अलग नहीं हो सकता है। तो फिर आप लोग आज भी मुझे रोता हुआ मरता हुआ नहीं देख सकते। और मैं सच कह रहा हूं मम्मी, अगर मैं अपनी परी से अलग हुआ ना तो मैं मर जाऊंगा। मुझे ये मौका दे दीजिए, मुझसे मौका मत छीनिए। मैं सच कह रहा हूं आपसे, प्लीज प्लीज। मैं ऐसा बाप बन के दिखाऊंगा कि अब आप कहेंगे कि मेरा बेटा मुझसे अच्छा बाप बना है। मम्मी, आप कहेंगे मेरा बेटा बेस्ट बाप बना है। प्लीज मुझसे वो चांस मत छीनिए, मुझे ये बात सच करने दीजिए प्लीज। मम्मी, मुझे कोई हक नहीं चाहिए, मुझे भाई का हक नहीं चाहिए, मुझे बेटे का हक नहीं चाहिए, मुझे पति का हक नहीं चाहिए, मुझे दामाद का भी हक। मांग के तो देख दामाद का हक। मुझे सिर्फ एक बाप का हक चाहिए किंजल। एक बाप आप लोगों के आगे हाथ फैला के खड़ा है, प्लीज उससे ये हक मत छीनिए, उसे ये एक चांस दे दीजिए, अच्छा बाप बनने का एक चांस दे दीजिए। नहीं, आपने अपने पति को सजा दी थी, लेकिन एक बाप को उसके बच्चों से अलग नहीं किया था, एक बेटे को उसके माँ बाप से दूर नहीं किया था आपने। तो मैंने भी तो वही गलती की है जो पापा ने की थी, तो फिर मुझे भी तो वही सजा मिलनी चाहिए ना जो मेरे पापा को मिली थी। और पति के साथ किंजल चाहे जो मर्जी करे, लेकिन एक बाप को उसकी बच्ची से अलग ना करे। पिता का अधिकार हो या पति को माफी या फिर परितोष को दूसरा मौका, इनमें से कुछ भी देने का हक ना तो मेरे पास है और ना ही इसके पापा के पास। चोट तुझे लगी तो चाहे वो सजा हो या मौका हो या हक हो या माफी ही क्यों ना हो,
इसका फैसला तू करेगी, ना मैं और ना ही कोई और। और कोई बीच में नहीं बोलेगा, बा आप भी नहीं। आजकल मुझे कितना डांटने लगी है। अब जो भी बात होगी, जो भी फैसला होगा, जो भी निर्णय होगा, वो किंजल का होगा और आखिरी होगा। उसके बाद अगर तूने कोई ड्रामा किया या जिद की या रोना पीटना किया या चिल्ला पुकार किया तो उसका जवाब मैं नहीं, राखी बहन देगी। I can never forgive you. मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती पारितोष। ना मैं माफ करूंगी, ना किसी को माफ करने दूंगी। माफी तो तुम्हें नहीं मिलेगी। सिर्फ मौका मिलेगा परी के पिता को। Let me make a few things clear to you, Mr. पारितोष। ना हम कभी वापस साथ होंगे, ना हो सकते हैं। तो जब भी तुम्हें देखती हूँ ना, तो मुझे सिर्फ दो चीजें याद आती है। पहली धोखा, दूसरी दर्द। इसलिए कोशिश करना कि मेरे सामने कम से कम रहो। तुम्हें मैं यहाँ रहना इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुम मेरी बच्ची के पिता हो। तो अच्छे पिता बनने की कोशिश करना, क्योंकि अगर तुमने एक भी गलती की, अभी तो पति का हक छीना है तुमसे, आगे पिता का भी हक छीन लूंगी। I understand, Kinjal. And thank you. सच में। इस जन्म में तो तूने सिर्फ गलतियां की है, पर शायद पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जिस वजह से तुझे ये दूसरा मौका मिल रहा है। किस्मत तुझे ये मौका दे रही है बेटा। अब किस्मत को भी ये मौका छीनने मत दे। जिंदगी में मौके मिलते रहते हैं बेटा, पर रिश्ते में दोबारा मौका बहुत मुश्किल से मिलता है। अब फिसलेगा तो पाताल लोक से भी नीचे जाके गिरेगा। कान्हा जी ने तेरे भाग्य में सुख, स्नेह, सम्मान तीनों लिख दिए, लेकिन तूने तीनों मिटा दिए। कोशिश करना अब कम से कम सम्मान वापस लिख पाए। सुख और स्नेह तो शायद तुझे ना मिले। थैंक यू। संभल के रहना, संभाल के चलना। थैंक यू सो मच बा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मम्मी। थैंक यू एवरीवन। आखिर जब 4th स्टैंडर्ड में थी ना, उसकी किताब में एक पोएम थी। बेटी आंगन की खुशबू है, बेटी मन का जादू है, पिता देख के कहते हैं तू तो मेरे जैसी है। बेटी आंगन की खुशबू है, सब खुशियों का झरोका है, बेटी तो दूसरा मौका है। बेटी वो खुशियां लाती है जिन्हें किस्मत ने रोका है। बेटी खुशियों का आंसू है, बेटी आंगन की खुशबू है। परी के पापा परी को हमेशा बहुत प्यार करेंगे और परी के लिए अच्छे पापा बन के दिखाएंगे। ये पापा का परी से पक्का
वाला प्रॉमिस, है ना?